Good morning, all dear students. You are welcome to our English channel. आज का हमारा चैप्टर है द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पॉजिटिव वाक्य बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वाज या वर का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शी वाज कुकिंग ऑल मॉर्निंग, वह सारी सुबह पूरी सुबह पकाती रही। यहाँ पर वाज एक वचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे और वर बहुवचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट वाज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, वर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वाज वर्ब के साथ हम नोट का प्रयोग करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शी वाज नॉट स्लीपिंग, वह सो नहीं रही थी। व्हेन ही केम होम, जब वो घर आया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट से पहले वाज और वर्ब को ले आएंगे, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जांपल वाज शी स्लीपिंग, क्या वो सो रही थी। व्हेन ही केम होम, जब वो घर आया। ध्यान रखिए सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें आई भी शामिल है वाज का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेट अस सी द यूज। टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन, साथ साथ चलने वाले कार्यों के लिए जो भूतकाल में किसी समय बिंदु पर साथ साथ चल रहे थे, तो उस कार्य के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। वाइल आई वाज वॉशिंग द डिशेज, जब मैं बर्तन साफ कर रही थी। आई हियर्ड ए लाउड नॉइज, मैंने एक ऊंचा बड़ा शोर सुना। यहाँ पर देखिए दो एक्शन हो रहे हैं, एक एक्शन में काम कंप्लीट हो रहा है और एक भी कंटिन्यू चल रहा है। या हम कह सकते हैं कि कोई कार्य जो शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा था, जैसे बर्तन धोने का कार्य लॉन्ग टर्म के लिए था, लंबा समय लग रहा था उसमें, तो उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। और जो शॉर्ट टर्म के लिए चला, जैसे उसने शोर सुना, शोर सुनने में काफ़ी समय नहीं लगा, यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेकंड यूज देखिए, टू डिस्क्राइब व्हाट समवन वाज डूइंग एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, ऐसे कार्यों को दिखाने के लिए जो भूतकाल के किसी निश्चित समय बिंदु पर कोई कर रहा था। उदाहरण फॉर एग्जांपल आई वाज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे यस्टरडे, मैं कल सारा दिन बगीचे में काम करता रहा। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, भूतकाल में किसी कार्य के रुकावट आने पर, जब कोई कार्य चल रहा हो और उस पर रुकावट आ जाए, तो जहाँ पर रुकावट आती है वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और जो कार्य चल रहा था जिसके अंदर रुकावट आई है, जिसके अंदर इंटरप्शन आया है, वहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल आई वाज ड्राइविंग टू वर्क व्हेन आई क्रैश्ड माय कार, मैं काम करने के लिए गाड़ी से जा रहा था, तभी मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, टकरा गई, क्रैश हो गई। नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब रिपीटिशन और इरिटेशन, चिड़चिड़ापन पैदा करने वाले या बार बार भूतकाल के समय होने वाले कार्यों के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए जब प्रेजेंट के अंदर रिपीटेड एक्शन आते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन पास्ट के अंदर जब रिपीटेड एक्शन आता है जी, या हम कह सकते हैं नेगेटिव सेंस में, या इरिटेशन जो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन पैदा करे, हमें गुस्सा दिलाए,
ऐसे कार्यों के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग इन क्लास। वह हमेशा कक्षा में शिकायत करती रहता था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड देयर आर 4 यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन। साथ साथ चलने वाले, पैरेलल होता है साथ साथ, दोनों साथ साथ चलने वाले ऐसे कार्यों के लिए। जो कार्य शॉर्ट टर्म में है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जो लॉन्ग टर्म से चल रहा था उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस। So I hope you have understand it better. Thank you.